मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट में उस्मान खान को अब्बू बनाने का वक्त हुआ चाहता है। मतलब वो टाइम शुरू हो गया है। अब आपको हर मीडिया का जो स्पोर्ट्स का एंकर है वो उस्मान खान पीसीबी लगा हुआ है। उस्मान खान आ जाओ, हमसे तुम भूल हो गई, हम तुम्हें पहचान नहीं सके, तुम तो हमारी अपनी ही औलाद हो, हम तुम्हें सौतेला समझ रहे थे। हैं साल पहले तक तो तुम्हें उस्मान खान का पता नहीं था। पीसीबी वालों का अब ये चेक करो, पीसीबी वाले इस चक्कर में आए कि उस्मान खान के साथ यस करके ना इसको लाया जाए और इसको अपने वर्ल्ड T20 का जो हमारा प्लान चल रहा है उसके अंदर इंडक्ट कर लिया जाए। यानी कि उस्मान खान पीसीबी के हिसाब किताब में ना वो इसे वर्ल्ड T20 की टीम में डालने के चक्कर में है पीसीबी वाले। ये एक साइड है। मुझे ये नहीं समझ में आती कि जब इसने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी PSL की, आपको तो उसी पर्टिकुलर टाइम में इससे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए था। अब वो यूएई के अंदर यूएई की गवर्नमेंट के साथ उसके पेपर वर्क चल रहे हैं। अभी भी पीसीबी के पास वैसे टाइम है, अभी वो पक्का यूएई का वो उसको मिला नहीं है। उसमें मेरा ख्याल है कोई 12-14 महीने लगेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होने में एंड ऑल दैट। तो उससे पहले अगर आप उससे कर लेते हैं तो कर लो, वरना वो यूएई के लिए खेलना शुरू हो गया तो फिर तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल है। तो कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हारा बोरिया बिस्तर पहले गोल कर देता। 3 सेंचुरीज वो बना चुका है PSL के अंदर। 3 सेंचुरीज वो कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेला, उसने रन्स किए। उसके बाद वो मुल्तान सुल्तान्स में आया, उसने रन्स किए। ये पता नहीं सतूपी के सो रहे थे सारे, इनको पता ही नहीं था ये कौन लड़का है, किधर से आया है। और यार ठीक है, उसके फर्स्ट क्लास मैचेस है, उसने क्या, उसको चांस ही बेचारे के गरीब के बच्चे को नहीं मिला। और गरीब के बच्चे को पाकिस्तान में किधर चांस मिलता है सर? गरीब के बच्चे को ना सिर्फ मिलती है सड़क जिस पर वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है पाकिस्तान में, बस। और गरीब के बच्चे को पाकिस्तान में क्या मिलना है? और पाकिस्तान की क्रिकेट में यहाँ तो लॉबिंग चलती है या इन्फ्लुएंस चलता है। किसी बड़े का फ़ोन करा लिया, ठीक है ये जनाब मेरा बेटा है या मेरा ये जानने वाला है, इसको बना दो। हाँ ना, तो यार इसी तरह का फ़ोन आता है तो आपका जो बेटा है वो जनाब टेस्ट टीम का कप्तान भी बन जाता है आउट ऑफ नोवेयर आकर। किसी तरह का कोई फ़ोन आता है तो आप जनाब जिसकी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसको T20 का कप्तान बना देते हैं। फलाना टिमकाना, मुँह मत खुलवाओ यार मेरा, लिटरली। अब एक उस्मान भाई, उस्मान बेटा, उस्मान, मैं उस्मान की जगह होता ना वही बल्ला उठाकर तुम लोगों के सर खोल देता। उस्मान पहले किधर था ये? तुम्हें नहीं याद आया था पहले? वो बेचारा अब उसने रन्स किए हैं। 3 सेंचुरीज हैं सर उसकी PSL के अंदर, हाईएस्ट हैं। कामरान अकमल के साथ वो जिसे कहते हैं शेयर कर रहा है वो। और वो जो कामरान अकमल है डोडो, उसने वो बनाए हैं 74 इनिंग्स के अंदर। उसकी 74 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज हैं। इसकी मेरा ख्याल है 16-17 इनिंग्स के अंदर 3 हो चुकी हैं। ये इस पाए का बैट्समैन है। अभी इसके ये जो PSL अभी एडिशन खत्म हुआ है, एक में 96, एक में 100+, दूसरे में 100+, 300 तो वो ऑलमोस्ट इकट्ठे मारने वाला था। वो तो 96 वाला एक चौका उसका और लग जाता तो 300 उसने लाइन में मारी थी। और उसने टोटल नंबर ऑफ मैचेस पता है कितने खेले हैं इस PSL में? 7 मैचेस हैं उसके इस PSL में टोटल। और डोमिनेंसी उसकी चेक करें, टॉप रन्स गेटर्स में से एक है वो, मेरा ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बाबर और रिजवान के बाद यही है। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इसको एक आधी 1-2 इनिंग्स और मिल जाती तो ये तो और डोमिनेट कर जाता। इसने तो पूरे मैचेस भी नहीं खेले। उस्मान का ना एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है एक बहुत बड़ी क्रिकेट की जो वेबसाइट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट समझी जाती है, ठीक है ना। एंडोर्समेंट ना हो जाए इसलिए मैं नाम नहीं लेता, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। उसके ऊपर उस्मान का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, रिसेंटली 2-3 दिन पुराना इंटरव्यू है ये PSL के फाइनल से पहले। सर वो आप इंटरव्यू जाकर पढ़ें, आपको पता चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट में होता क्या है। और उसके बाद अभी ये जो उसको लाने जा रहे हैं, सर मैं आपको एक बात बता दूं, उसने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा हुआ है कि यार मुझे सारी चीज़ें मेरे साथ आप येस नो करेंगे ऑन पेपर। मुझे मतलब मेरी फैमिली है, मैंने उनके ब्रेड एंड बटर का करना है। वो लोअर मिडिल क्लास या हमारी तरह का, उसके घर गृहस्थी नहीं है, उसने नहीं अपने खर्चे पूरे करने हैं। सर आप उसको ईच एंड एवरीथिंग वो कहता है आप मेरे साथ पूरी करें, मैं पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका बाय द वे वो पेपर वर्क चल रहा है यूएई के साथ। इसने जब वो फास्टेस्ट PSL में सेंचुरी मारी, यूएई वाले इसके घर पहुँच गए कि जिगर आ जा, क्योंकि ये तो यूएई चला गया था ना। ये बेसिकली अभी जो फुल टाइम यूएई का प्लेयर नहीं बना। ये वो लोगों को गलत फहमी है कि ये फुल टाइम यूएई का प्लेयर बन गया। ये फुल टाइम अभी यूएई का प्लेयर नहीं बना। और जब ये बन गया ना फिर ये वापस नहीं आने वाला। ये मैं पीसीबी को बता दूं, अगर पीसीबी इसको इंडक्ट करना चाहता है यही टाइम है। ये एक दफ़ा यूएई का प्लेयर बन गया फिर नहीं, क्योंकि अभी इसका वो जिसे कहते हैं ना सेमी टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट है उधर। और उसकी बेस के ऊपर IL T20 ये खेल चुका है, कनाडा की ग्लोबल T20 लीग ये खेल चुका है, PSL ये खेल चुका है, इसके अलावा और BPL ये खेल चुका है। तो और अभी तो इसके ऊपर लीग क्रिकेट के और दरवाजे खुलेंगे। तो ये आपको इस किस्म का जो टैलेंट है ना वो पहले परख लेना चाहिए, लेकिन नहीं। खैर, तो एक तो वो कहता है कि मैं पाकिस्तान खेलने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन अगर जिसे कहते हैं मुझे एश्योरिटीज़, मुझे गारंटीज़ दी जाएँ।
और बात समझ में भी आती है। आपको ऐसे टैलेंट को गारंटीज देनी पड़ती हैं, वरना वो यूएई में लगा हुआ है सर, उसने स्टोर कीपिंग की नौकरी की, उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, ऑयल एंड गैस कंपनी में कोई छोटी मोटी नौकरी की, अपने खर्चे भी पूरे किए, वहाँ पर क्रिकेट भी यूएई के अंदर खेली लोकल लेवल के ऊपर। और वो कहता है कि मैं इस वजह से प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि वहाँ की जो लोकल लेवल की भी जो क्रिकेट है ना, वो टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है। लोगों ने मुझे खेलते हुए देखा, मल्टीनेशनल से खेलते हुए देखा, वहाँ से मेरा थोड़ा सा नाम बना। और कहता मैं जब पाकिस्तान छोड़कर गया था मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे PSL में पिक किया जाएगा, लेकिन कहता है कि बड़ी बात है मैं PSL में पिक हुआ। और फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले इसको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया, शुक्र है उनसे इसकी जान छूटी है, इधर आ गया, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की इसने एक बात की और वो समझ भी आती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स में ना बड़ा सिंपल सा खाता है, आप परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है ना 2-3 मैचेस, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं कि यार तू इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है, छुट्टी कर। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये उस्मान के वर्ड्स हैं यार, मेरे ना मानो, वो इंटरव्यू जाकर पढ़ लो, ये उस्मान के वर्ड्स हैं कि वो छुट्टी करा देते हैं कि तू इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। वो ऐसे कौन बात करता है बेजाहिलो, इस लेवल का प्लेयर नहीं है। आप अगले का सारा कॉन्फिडेंस ही मार के उधर बैठे हुए हो। उसके बैड टाइम आ जा सकता है, बैड पैच आ सकता है, उस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। ये सैफी भाई के साथ जो इन्होंने किया ना, ये सिर्फ मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा, इन्होंने सिर्फ वॉटसन के कंधे पे बंदूक रखी है, चलाने वाले वही हैं मोइन खान और वो नदीम साहब। शेन वॉटसन का तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल हुआ है कि वहाँ का वो नहीं मान रहा, उन्होंने सैफी भाई को भी साइड पे कर दिया। आज एक सैफी भाई की कुछ और परफॉर्मेंसेज ना आ पाए, अनफॉर्चुनेटली ना आ सकी, इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स में उनको फारग कर देना इसी तरह का कोई बहाना बनाकर। खैर उस्मान तो कोयटा ग्लैडिएटर से इसको पिक कर लिया मुल्तान सुल्तान्स ने। मुल्तान सुल्तान्स की गेम बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है एज़ पर उस्मान। वहाँ कहता है कि मैं जब मुल्तान सुल्तान्स में गया था ना, मुझे रिजवान ने बड़ी एक सिंपल सी बात की थी। उसने कहा था भाईजान ना तू पर्ची है और ना ही तू कोई बड़ा सब स्टैंडर्ड किस्म का प्लेयर है, ठीक है ना, जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेल, तुम दे सबको। और वो अब आपका कप्तान आपको इस किस्म का कॉन्फिडेंस दे तो सोचें आप फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो यार PCB को मेरा मशवरा ये है, उस्मान को अगर डालना है ना तो भाईजान फिर उसको पूरी प्रॉपर उसकी जो गारंटीज़ हैं, उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी ज़ीरो करके उसको टीम में लेकर आओ और उसको फिर रेगुलर खिलाना। टैलेंट बहुत नेक्स्ट लेवल का है, वो उसने साबित कर दिया PSL में। वो उसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि जो उसने PSL में कर दिया है। कैस अहमद को ना इसने 2023 में जो वो फास्टेस्ट सेंचुरी वाली थी ना इसकी इनिंग्स, इसने उसको 2 ओवरों में 54 रन मारे हैं, रिकॉर्ड है। उस एक इनिंग्स में इसने मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़े हुए हैं। और सर पहले 10 ओवर्स में हाईएस्ट रन्स गेटर, मतलब हाईएस्ट रन्स बनाने वाले की जो लिस्ट है ना पहले 10 ओवर्स में, उसमें ये टॉप पर है। क्रिस गेल इसके नीचे है। 8.2 ओवर्स में इसने 120 रन मारे हुए हैं। उस्मान खान ने, जिसको लोग जानते ही नहीं है कि ये कौन आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो यहीं पर था, लेकिन आप लोगों ने उसे चांस नहीं दिया। आपका ऐसा अजीबोगरीब किस्म का मैकेनिज्म है। तो भाई अगर उसको टीम में डालना है ना तो डालो, और इस तरह डालो कि फिर उसका ना वो जिसे कहते हैं उसको कोई ना गम फिक्र कोई दुख तकलीफ ना रहे। बस मेहरबानी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।